तो सब पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं हो गया। चल आगे आएगा। आज नया हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ेंगे हम लोग, राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ेंगे। इस राज्यपाल से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग विधायिका देखेंगे, हालांकि विधायिका, और इसी विधायिका के एक केंद्र होगा और दूसरा क्या होगा, राज्य होगा। दूसरा क्या होगा, राज्य होगा। केंद्र और राज्य। केंद्र में कानून कौन बनाएगा, संसद। केंद्र में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद। और राज्य में कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। कौन बनाएगा, हाँ, राज्य में कानून कौन बनाएगा बाबू, विधानमंडल बनाएगा। विधानमंडल बनाएगा। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, 3 गो अंग। बोलेगा तो कितना, 3 गो। एक क्या होगा, राज्यपाल। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। और जानेगा दूसरा क्या हो जाएगा, विधानसभा। और तीसरा विधान परिषद। विधान परिषद। अब जानेगा इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसको, राज्यपाल को। और राज्यपाल खत्म होगा तो किसको, विधानसभा। और विधानसभा के बाद विधान परिषद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा हो, राज्यपाल को पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम लोग किसको पढ़ेंगे, राज्यपाल। यही से आएगा, इस तरह से आएगा। संसद में भी आएगा तो कितना अंग होगा, 3 गो होगा। कितना, 3 गो। एक का क्या होगा, राष्ट्रपति। एक क्या होगा, राष्ट्रपति। और दूसरा लोकसभा। तीसरा राज्यसभा। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, लोकसभा पढ़ चुके हैं, राज्यसभा, सांसद। इधर वाला पूरा पोर्शन क्या है, खत्म। अब हम लोग किधर चलेंगे, इधर। इधर में पहले हम लोग किसको लेंगे, राज्यसभा को। किसको लेंगे, राज्यसभा को। ध्यान रखिएगा, हाँ आएगा। चलो आएगा। हम लोग राज्यपाल देखेंगे ना, ठीक है। कितना इंतजार कर रहा होगा लाइव का, कोई बात नहीं। अब लाइव नहीं होगा भाई, लगातार रिकॉर्डेड वीडियो डलाएगा जाएगा। वो कहिया डलाया, कभी डलाया कभी नहीं डलागा, लेकिन अभी फिलहाल जो डाल दिए तब डाल दे। अगर राज्यपाल में आएगा, जानेगा अनुच्छेद 152 को पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 को पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152। टॉपिक आपका, टॉपिक नेम है राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 152 को पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 को पढ़िएगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 कहता है इसमें राज्यों का परिभाषा। राज्य की परिभाषा का चर्चा अनुच्छेद किसमें, हाँ, राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा का चर्चा अनुच्छेद कितना में, 152। हाँ, राज्यों की परिभाषा का चर्चा अनुच्छेद कितना में, 152। ध्यान का, राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन एवं तीनों चीज होते हैं, किंतु संप्रभुता नहीं होती है, जिस कारण उसे राज्य कहा जाता है। जिसमें आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, यह राज्य है और इस राज्य में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए राज्य है और इस राज्य में नाम मात्र का जो प्रधान होगा, नाम मात्र का जो प्रधान होगा, नाम मात्र का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। कौन हो जाएगा, हाँ, राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राज्यपाल। और जानेगा इसी राज्य में वास्तविक प्रधान अगर पूछे आपसे, वास्तविक प्रधान बोलेगा तो कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो राज्य में नाम मात्र का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होगा, सीएम होगा। कौन होगा, सीएम होगा। इतना बात क्लियर हो गया ना। अब आएगा राज्यपाल से संबंधित हम लोग कुछ अनुच्छेद देखेंगे, जिसका ट्रिक है रकानी कायो सस। रकानी कायो सस, जानेगा रकानी कायो सस, ये ना हो, रकानी कायो सस। ठीक याद करना है, ध्यान गया। अब आएगा, पहले कितना शुरू करना है, 153 से वापस है 153 के बाद कितना है 54 के बाद 155 के बाद 156 157 158 और 159। ध्यान गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल क्या है,
हाँ, राज्यपाल का पद का चर्चा अनुच्छेद 100 कितना में 153। हाँ, 153 में। और 154 में आएगा राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। हाँ, कार्यपालिका प्रधान क्या कौन से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका प्रधान आएगा। कार्यपालिका प्रधान जो है कौन होगा? राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? हाँ, राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। जिसका चर्चा अनुच्छेद कितना में 154। 155 में किसका नियुक्ति? 9 से क्या हो जाएगा? नियुक्ति। 9 से क्या हो जाएगा? नियुक्ति। किसका नियुक्ति? राज्यपाल का। किसका हो? राज्यपाल। और 156 में क्या होगा? कार्यकाल। कौन से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। तब कार्यकाल किसका? कार्यकाल राज्यपाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल। 157 में क्या हो जाएगा? एकता। क्या हो जाएगा? एकता। हाँ, एकता किसका? एकता राज्यपाल का। एकता किसका हो? राज्यपाल। 158 में सेवा शर्त। 158 में सेवा शर्त क्या हो जाएगा? सेवा शर्त। और 159 में शपथ। 159 में शपथ। ध्यान का 152 से लेकर 159 तक ला। 152 से एकदम प्रेम से याद कीजिएगा इतना अनुच्छेद। 152, 153, 154, 55, 156, 157, 157 के बाद 158 ले रहा ना हो 159 ध्यान नहीं ले रहा है। ध्यान आएगा तो 152, 153 में आएगा। 153 में क्या होगा? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 कहता है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एगो क्या होगा? राज्यपाल। लेकिन यह मूल संविधान में नहीं था। हम लोग चलेंगे, पहले तो आप यहाँ पर बारीकी से अनुच्छेद को याद कीजिए। जब अनुच्छेद याद हो जाएगा ना तो एक एक अनुच्छेद पर हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। एक एक अनुच्छेद पर पूरा डीपली चर्चा करेंगे। पहले एक एक अनुच्छेद याद कीजिएगा। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। 154 में राज्य की कार्यपालिका प्रधान। राज्य की कार्यपालिका 155 में 155 में हाँ किसका नियुक्ति? 156, 156, 157 में 157 में 157 में 159 में शपथ। 159 में फिर आएगा बताएगा अनुच्छेद 152 में राज्यों की परिभाषा। 152 में राज्यों की। 153 में राज्यपाल का। राज्यपाल का 154 में राज्यों की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल कौन होगा? 155 क्या होगा? नियुक्ति। किसका नियुक्ति? किसका नियुक्ति? 156 कार्यकाल। क्या हो जाएगा? कार्यकाल। 157 क्या हो जाएगा? 158 सेवा शपथ। 158 159 किसका शपथ? किसका हो? 152 से लेकर 159 तक याद हो गया ना। 152 में क्या होगा? राज्य की परिभाषा। 152 में किसका है? राज्य की परिभाषा। राज्य की 153 क्या होगा? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का 154 राज्यपाल कार्यपालिका प्रधान। राज्यपाल कार्यपालिका 155 155 नियुक्ति कौन हो? किसका नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति का चर्चा अनुच्छेद कितना है? 100 राज्यपाल की कार्यकाल। 100 राज्यपाल की योग्यता। 100 राज्यपाल की सेवा शर्त। 100 राज्यपाल की शपथ। 152 से अंतर क्लियर हुआ? हाँ तो सुनाइएगा जल्दी से ना, क्लियर हो गया। दम पूरा दम जान निकाल लेना है, पूरा पर्दा उठाइए जल्दी से ना, दम आराम से पूरा पढ़िए।
नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर से एक बार मिटा दे रहे हैं। 152 से लेकर 159 तक का फटाक फटाक हो जाएगा। 152 में क्या है? राज्यों की, क्या बात, इतना ही इंटरेस्ट नहीं है। 152 में क्या है? राज्यों की, राज्यों की कितना में, कितना में, अनुच्छेद कितना में क्या है? राज्यों की, राज्यों की 153। राज्यपाल का, राज्यपाल का कितना में? 154 में। कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका कौन? कार्यपालिका प्रधान, राज्यपाल कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका प्रधान को अनुच्छेद कितना में? 155 में। क्या होगा? नियुक्ति, कर नियुक्ति कितना में? 156 में। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल क्या होगा? केकर कार्यकाल अनुच्छेद कितना में? 157 में। योग्यता कौन हो? अनुच्छेद कितना में क्या है? केकर योग्यता? 158। सेवा शर्त, सेवा अनुच्छेद कितना में? 158। 159 में क्या हो जाएगा? किसका शपथ, किसका शपथ, किसका हो? राज्यपाल का शपथ का चर्चा अनुच्छेद कितना में? 159 में आएगा। ध्यान गया इतना चीज। अब ट्रिक क्या बताते हैं हम लोग? राकानी, 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 राकानी का, राकानी का यो ध्यान गया, ये ना हो आएगा। लगातार ध्यान रखेगा, एकदम पूरा याद होना चाहिए। जल्दी से ना, कौन सुनाएगा? जल्दी से ना बताएगा। र से राज्यपाल अनुच्छेद कितना में? 100 इतने में काम खत्म है। र से राज्यपाल अनुच्छेद कितना में? 153 में राज्यपाल का, 154 में राज्यों की कार्यपालिका प्रधान कौन? राज्यपाल कौन हो? 155 में, 155 में, 156 में, 156 में, 157 में क्या होगा? 158 में। सेवा 159 में, 159 में किसको याद हुआ? जल्दी से सुना, जल्दी से ना सुनाइएगा, आगे बढ़ाना है। 153 से, हाँ सुनाइए, वहीं से सुनाइए। मिटाइए, बोलो ना, तू ठहरा होके बोलो ना, सुनाओ। हाँ 152 में, हाँ 155 बोलो, अब बोलो। 155 में क्या है? जल्दी से ना। कार्यकाल 157 में योग्यता, 158 में सेवा शर्त, 159 में ये सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, सुना दिया। आप लोग भी कोई सुनाएगा? जल्दी से ना सुनाओ। आगे अब एक एक अनुच्छेद का बात करेंगे, एक एक का आप चर्चा करेंगे डीपली। ये तो याद हो गया, जल्दी से ना सुनाओ। यहाँ आके सुनाओ, रिकॉर्ड सुनाइए, ऑन रिकॉर्ड सुनाइए, गवाह रहेगा, इतिहास गवाह रहेगा। जल्दी से ना कष्ट करके सुनाइए। 152 हो गया राज्यों की परिभाषा, 153 हो गया राज्यपाल का पद, 154 हो गया राज्यों में राज्यपाल का मतलब कार्यपालिका प्रधान, 155 हो गया नियुक्ति राज्यपाल का, 156 में हो गया कार्यकाल, 157 में हो गया योग्यता, 158 हो गया सेवा शर्त, 159 हो गया शपथ। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद।
आगे चलेगा, अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग। अब यहाँ से करेंगे एक एक अनुच्छेद को हम लोग पूरा डीपली देखेंगे, एक एक अनुच्छेद को इतना याद हो गया तो आगे हम बढ़ाते हैं क्लास को और यहाँ से एक एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिएगा आइएगा, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 153 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और इसको बारीकी से पढ़ना शुरू कीजिएगा। अनुच्छेद 153 अब हम लोग एकाकी करके पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। 153 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 को पढ़िएगा तो इसमें 153 में कहा गया है राज्यपाल की पद की चर्चा, राज्यपाल की पद की चर्चा। तो राज्यपाल की, अब यहाँ से डीपली समझेगा तो वो तो याद किए है ना, अब एक्स्ट्रा चीज यहाँ से आपको मिलेगा। राज्यपाल की पद क्या हो, राज्यपाल की पद। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद कितना में 153 और राज्यपाल के पद जो है यह पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से लिया गया। कहाँ से बउआ, तो राज्यपाल के पद का चर्चा अनुच्छेद कितना में, कितना में, कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से आएगा दूसरा, भारतीय संविधान के भारतीय संविधान में उप राज्यपाल की चर्चा नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में उप राज्यपाल का चर्चा, भारतीय संविधान में उप राज्यपाल का चर्चा नहीं किया गया है। उप राज्यपाल का चर्चा नहीं किया गया है। किसके संविधान में हो, भारतीय संविधान। तो उप राज्यपाल का चर्चा हमारे संविधान में है, नहीं है, है हो, नहीं है। तीसरा पॉइंट आएगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एगो क्या होगा, राज्यपाल। हाँ, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में, ध्यान गया, ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक राज्य में, एकदम प्रेम से लिख दे रहा है, प्रत्येक राज्य में एगो क्या होगा प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। तो बताएगा प्रत्येक राज्य में एगो राज्यपाल होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद कितना में 153। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक राज्य में एगो राज्यपाल होगा जिसका चर्चा अनुच्छेद कितना में 153। लेकिन ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 में ध्यान रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान आया और इस प्रावधान में कहा गया एक से एक या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। कई राज्यपाल हो, एक राज्यपाल होगा। इसका चर्चा बताएगा कैवा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक प्रावधान आया और इस प्रावधान में कहा गया कि अब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या राज्यपाल एगो होगा। कब होगा, एगो। और पहले 153 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में क्या राज्यपाल एगो। कब हो, एगो। तो इस सब बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में उसका वेतन रहा, लेकिन अब बताएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इस स्थिति में इसका जो वेतन होगा, वेतन जो होगा राज्यपाल का जो वेतन होता है,
राज्यपाल का जो वेतन होता है यह कितना होता है? 3.5 लाख होता है। कितना लाख होता है? 3.5 लाख होगा। तो ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि वह 3 राज्य का अकेला राज्यपाल है, जानेगा 2 या 2 से अधिक है। देखो उसको सही, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर एक राज्यपाल है तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि 3.5 इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। बताएगा वेतन जो होगा, इस वेतन का जो निर्धारण करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितना कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ध्यान रखिएगा उस राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार, मान लीजिए कि यहाँ पर गोवा है, एक राज्य गोवा हो गया और एक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, तो थोड़ा बताना होगा। और एक के आदमी एसके यादव जो है, ये एसके यादव जो है दोनों जगह का क्या है? राज्यपाल है। जानेगा दोनों जगह के क्या है? राज्यपाल है। तो इस स्थिति में ध्यान रखेगा, इस स्थिति में इसका वेतन क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, उसके बाद कहाँ से? गोवा से। तो बताएगा लेकिन वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख मिलेगा। वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये नहीं कि 3 राज्य का अकेला राज्यपाल है तो उसको 3.5 लाख करके मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेतन उसको 3.5 लाख मिलेगा। उसका डिसीजन राष्ट्रपति करेगा कि कौन राज्य से कितना मिलेगा, वह डिसीजन कौन करेगा? ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। हाँ ये फिक्स है, उसका वेतन कितना मिलेगा? कुल वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? 3.5 लाख मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब आएगा तो 153 आपका पूरा क्लियर हो गया। इतना बात अनुच्छेद 153 से आपको मिलेगा। और इतना याद कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में इतना बात है। 153 में राज्यपाल का कहां से लिया गया? कहां से? राज्यपाल की पद कहां से लिया गया? अब जानेगा भारतीय संविधान में उपराज्यपाल का चर्चा है। भारतीय संविधान में उपराज्यपाल का चर्चा है। जानेगा प्रत्येक राज्य में क्या गो राज्यपाल? प्रत्येक राज्य में क्या गो राज्यपाल? बताएगा अनुच्छेद कितना में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या गो राज्यपाल। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब प्रावधान लाया गया तो इस प्रावधान में क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। और उस स्थिति में इनका वेतन का बंटवारा कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? लेकिन इनका कुल वेतन कितना मिलेगा? 3.5 लाख। लेकिन यह 3 राज्य का भी राज्यपाल रहेंगे, फिर भी इनका वेतन कितना? 3.5 लाख। ये नहीं कि ओवर टाइम कर रहे हैं तो वेतन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक आदमी राज्यपाल बन जाएगा, 3.5 कितना हो घंटा उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। तो आप 153 को भले भांति समझ लिए। 153 में आपका कोई एरर नहीं है, बढ़िया से इसको आप देख लिए। 153। अब आएगा 154 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 को देखते हैं। जो आदमी का पीडीएफ नहीं प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, जिसको पीडीएफ इसका प्राप्त करना है इस नंबर पर 78 70 92 और 99 और क्या होगा 45, इस नंबर पर आप हाय लिखकर भेज दीजिएगा और आप कहिएगा जिसका पीडीएफ, वह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जानू पीएफ पार्टी कहाँ का पार्टी है बताए थे? जानू पीएफ जो है यह पार्टी कहाँ की पार्टी है? जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे कब बताएगा आजाद हुआ था? बताएगा 1980 में। 1980 में जानू पीएफ वहीं की पार्टी है, ध्यान रखिएगा। बहुत रावट गवाह कुछ था ना वो। अब 153 के बाद 154 को पढ़ेगा। भारतीय संविधान के 154 अनुच्छेद 154 को पढ़ने चलना है। अनुच्छेद 154 देखिएगा। और 154 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति का चर्चा 154 में नहीं है। कार्यपालिका की शक्ति, हाँ कार्यपालिका प्रधान। राज्यपाल जो होगा कार्यपालिका राज्यों का कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका प्रधान जो होगा, राज्यों का कार्यपालिका प्रधान जो होगा, यह प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल। जिसका चर्चा अनुच्छेद कितना में? 154।
ध्यान रखिएगा। इसके बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यों के कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होगा, लेकिन राज्यपाल नाम मात्र का होगा। क्या होगा? नाम मात्र का प्रधान होगा। अरे बउआ ये ध्यान रखना, नाम मात्र का क्या होगा? प्रधान होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी राज्यों में कार्यपालिका में वास्तविक प्रधान जो होगा, वास्तविक प्रधान जो होगा, या वास्तविक प्रधान कौन होगा? राज्य में वास्तविक प्रधान, एकदम क्लियर करके चलेगा, राज्य में वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। लेकिन राज्य में नाम मात्र का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? ध्यान गया, राज्य में पूरा मुख्य बताएगा, कोई भी निर्णय कौन लेगा? मुख्यमंत्री। कौन लेगा? मुख्यमंत्री। अब मोहर लगाने का काम कौन करेगा? राज्यपाल। कौन हो? नाम मात्र के प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री हुआ। कौन हुआ? मुख्यमंत्री हुआ। अब आएगा, राज्यपाल को न तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से इसे निर्वाचित किया जाता है। हाँ भाई, यह राज्यपाल जो होता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यह राज्यपाल जो होता है, इस राज्यपाल को न तो जनता के द्वारा, न तो ध्यान गया, न तो जनता के लिए, ध्यान गया, न तो जनता के द्वारा, न तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और नहीं, ध्यान रखिएगा, इस राज्यपाल को नहीं अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। न अप्रत्यक्ष रूप से क्या निर्वाचित किया, न तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? राज्यपाल को। क्या हो? राज्यपाल को। तो अब आप हमको बताएगा कि राज्यपाल को न तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या होता है? निर्वाचित होता है। किसका? राज्यपाल का। किसका हो? राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल जो होता है, यह राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में ध्यान रखिएगा, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में क्या करता है? हाँ, काम करता है। ध्यान रखिएगा, तो आप हमको बताएगा, राज्यपाल जो होता है किसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है? केंद्र के। किसके? बताएगा, राज्यपाल का बताएगा, जनता के द्वारा राज्यपाल चुना जाता है नहीं, और लेकिन जनता जिसको चुनता है उसके द्वारा चुना जाता है नहीं, राज्यपाल को उसके द्वारा भी चुना नहीं जाता। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है। क्या होता है? अब कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? और राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल समानता कितना वर्ष? समानता 5 वर्ष होता है, लेकिन इसकी कार्यकाल का ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे किसके पश्चात? राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में नीचा से कौन? प्रधानमंत्री कहेगा कि इसके आगे को राज्यपाल बना देना है, तो इसके आगे राज्यपाल बन गया। कहेगा इसके आगे को राज्यपाल हटा देना है, तो राज्यपाल। बात समझ रहा ना? क्योंकि केंद्र में नाम मात्र के प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और केंद्र में वास्तविक प्रधान कौन होता है? और केंद्र के नेतृत्व कौन करता है? राज्यपाल। केंद्र के नेतृत्व न करता है, केंद्र के प्रतिनिधित्व न करता है कौन? राज्यपाल। किसका हो? केंद्र का। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के नियुक्ति से के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। कहना होगा उत्पन्न। कभी ऐसा हुआ है कि राज्यपाल को अगर एसके यादव को राज्यपाल अगर नियुक्त कर दिया है तो कोई सदन के आदमी इस पर विवाद उठाएगा? क्या काम है? कोई जरूरी नहीं, बिहार का ना राज्यपाल है। हाँ, लेकिन एक बात को आज ध्यान रखिएगा कि वैसा कोई व्यक्ति भारत का राज्यपाल नहीं बनेगा, और बनेगा तो उस राज्य का नहीं बनेगा जिस राज्य का वो व्यक्ति मूल निवासी है। मान लीजिए इसके अलावा बिहार के मूल निवासी है तो यह बिहार का राज्यपाल कहीं नहीं बनेगा। बंगाल के बन जाएगा, झारखंड के बन जाएगा, लेकिन बिहार का कहीं नहीं बनेगा। क्योंकि पता है आपको,
ऐसा इसलिए नहीं बन सकता है कि अगर मान लीजिए आगामी कालांतर में आगे कुछ वर्षों में अगर बिहार में संविधान के अनुरूप अगर शासन प्रशासन नहीं चल रहा हो, उस परिस्थिति में अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सारा का सारा पावर किसके हाथ में चला जाएगा? राज्य। अगर सारा का सारा पावर राज्यपाल के हाथ में चला जाएगा, हमारा हाथ में आ गया, तो हमारा जितना चीना पर्चे वाला है बिहार सरकार के जो भी वैकेंसी आएगा सब में क्वेश्चन हमारा घरे 3 दिन पहले, एक दिन नहीं 3 दिन पहले पहुंचा देंगे, एक घरे 5 दिन पहले पहुंचा देंगे, और कहेंगे तू बढ़िया से रख ले, एक घरे 9 दिन पहले पहुंचा देंगे, जाने का घरे 5 दिन और 9 दिन पहले क्वेश्चन दे देंगे। तब मानते ना है, इन लोग क्या करेगा? लाइन बाय लाइन पढ़ लेगी, अब जाने का आके क्या करेगा? घेर देगा। हमको तो लगता है दाऊदे घेरने के कहीं घर घेर देंगे, ध्यान नहीं किया। तो आप लोग को इतना सुविधा देंगे अगर हमको राज्यपाल बनाएगा तो ध्यान देगा, ये सब बात को भी ध्यान रखना है। आगे आएगा तो अब ध्यान देगा 54 पता हो गया ना। अब आएगा 54 में राज्यों की कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। नाम मात्र की वास्तविक, नाम मात्र की वास्तविक। राज्य में वास्तविक प्रधान कौन होगा? कौन होगा? बेटा राज्यपाल के क्या प्रतिनिधि करता है? केंद्र का। किसका हो? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा? अब नियुक्ति वाला पढ़ेंगे हम लोग, कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल को जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा जो चुनता है जो प्रतिनिधि उसके द्वारा चुना जाता है, नहीं न प्रत्यक्ष चुना जाता है ना अप्रत्यक्ष। राज्यपाल को न प्रत्यक्ष चुना जाता है ना, राज्यपाल का क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति होता है। बात बराबर है ना? हो ध्यान क्या? 53 खत्म, 54 खत्म, 52 खत्म। 52, 53, 54 पढ़ गए ना? अच्छा 52, 53, 54 अब क्या पढ़े? 55 पढ़ लिए। अच्छा एक बार फिर से 55 पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 155 फिर से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? 155 54 तक क्लियर है ना? 155 में क्या? 155 जाने का हाँ राज्यपाल की नियुक्ति लिखे नहीं है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ राज्यपाल की नियुक्ति। कितना ऑनलाइन वाला लिखेगा ना हो। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का चर्चा अनुच्छेद कितना में? 155 और जानेगा राज्यपाल की नियुक्ति जो होगा यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, राज्यपाल की नियुक्ति जो होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जान गया? प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? वो राष्ट्रपति। अभी तुरंत न होता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसके आगे को कह देगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके आगे को छीनते हैं तो ना छीने नाम पर क्या करते ना मोहर लगा दीजिए, क्या बना दीजिए? हम पढ़ा रहे हैं, हमारा फोन आएगा राष्ट्रपति, हम मोबाइल छोड़ेंगे, कहेंगे तू लोग पढ़ते रहो, हम आ रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल बन के। बात समझ रहा है ना? तो प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री के सलाह से बताएगा किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति, जिसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 155 में किसका नियुक्ति कौन करेगा? कहने पर न क्लियर हुआ? अरे ऐसा क्लियर कर देंगे जो आपको पहले आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहा ना? इतना अच्छा से याद करा देंगे जो पहले आंसर देने की जरूरत नहीं है, पूरे याद करके चलेंगे। अच्छा तुम बताओ कि राज्यपाल एक टॉपिक है और उस राज्यपाल के टॉपिक को हम पूरे पढ़ के याद करके रखेंगे और इसी तरह से पूरे सिलेबस से क्लियर कर देंगे, तब आंसर मांगने की जरूरी है? नहीं जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और जरूरी पड़ेगा तो बोलना, हम जवाब देंगे, टेंशन नहीं। ध्यान रखिएगा। हाँ दबाएंगे कब? जब हम राज्यपाल बन जाएंगे तो न राज्यपाल बनेंगे न थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान रखिएगा। आगे आएगा 155 हो गया, 155 हो गया ना? हाँ अब जानेगा तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य का। किसका? केंद्र का। किसका करेगा? केंद्र का। और राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया चर्चा हमारे संविधान में कहाँ से? कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है
प्रक्रिया है, यह कहाँ के संविधान से? कनाडा के। कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है? पहला उत्पन्न होगा। कोई जरूरी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी देखें 152 देखें, 153 देखे, 154 और 155, 4 अनुच्छेद को हम लोग क्या कर लिए? देख लिए, पढ़ लिए और समझ लिए और याद भी कर लिए। अब ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है। आपकी क्लास जो होगा फिर कल आपको हम 155 के बाद 156 से आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए 152, 153, 154, 155 इतना क्लियर करके लाइएगा। आज पहली क्लास, पहले टॉपिक का पहला क्लास था, इसलिए आपको कम निकालते हैं। कल आपको पूरा आगे हम 1 घंटा लेकर चलेंगे। इतना ही तक क्लास, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।